अमित कुमार यूजीसी के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं फाइकोलॉजी और इस फाइकोलॉजी दैट मीन्स एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। इस सीरीज में हम लोग बहुत सारे एल्गी पढ़ चुके हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इस जो ये वीडियो है वो पार्ट 2 है। यह पार्ट 2 है वीडियो, और किसका पार्ट 2 है? कैरा का। ठीक है, तो कैरा का पार्ट 1 में बना चुका हूं, जिसमें आपको मैं बताया हूं थैलस स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, थैलस स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन ये मैं पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूं। इस पार्ट 2 में, कैरा के इस पार्ट 2 लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे केवल और केवल कैरा के सेक्स ऑर्गन के बारे में। ठीक है, सेक्स ऑर्गन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कैरा। ठीक है, देखिए जो अब कैरा का जो सेक्स ऑर्गन होता है, मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं ग्लोब्यूल, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? न्यूक्यूल। ठीक है, मेल को क्या कहेंगे? ग्लोब्यूल। थोड़ा हम यहां से बढ़ा दें पॉइंटर, ये ठीक है। मेल जो सेक्स ऑर्गन होगा दैट इज कॉल्ड ग्लोब्यूल, और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होगा उसको कहेंगे न्यूक्यूल। न्यूक्यूल, ठीक है। न्यूक्यूल, ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल। ठीक है, ये हो गया आपका मेल, ये हो गया आपका फीमेल। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम एक स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है, वो जो स्ट्रक्चर है इसमें हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ इतनी जो ये जो हिस्सा है, ये इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं इंटरनोड। इंटरनोड, ठीक है, और ये भी क्या है? इंटरनोड। इंटरनोड, और ये जो हिस्सा यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वाली चीजें, इसको क्या कहेंगे? नोड। ठीक है, तो हम थैलस स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस जब कर रहे थे, वहां पे हम लोग क्या पढ़े थे? नोड और इंटरनोड पाया जाता है। थैलस में नोड और इंटरनोड पाया जाता है। तो ये इंटरनोड, ये भी इंटरनोड, और दो इंटरनोड के बीच में जो पाई जाती है, जहां ज्वाइंटेड होता है, जो इंटरनोड जहां पे ज्वाइंटेड होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखिए अभी हम इस सारे स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले यहां देखते हैं, कह रहा है मोस्ट ऑफ द स्पीसीज आर होमोथैलिक। होमोथैलिक, व्हाइल जबकि फ्यू स्पीसीज आर हेट्रोथैलिक। मतलब कि हम ये कहें कि कुछ स्पीसीज जो होती हैं वो होमोथैलिक होती है। होमोथैलिक मतलब थैलस मीन्स थैलस, थैलिक मीन्स थैलस। ठीक है, थैलिक मतलब थैलस, और जब एक ही थैलस पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का इमर्जिनेशन होगा उसे क्या कहेंगे? होमोथैलिक अथवा मोनोसियस। मोनोसियस मतलब एक होता है ना, दोबारा सुनिए डिफिनेशन, व्हेन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर ओरिजिनेटेड ऑन only one thallus. Other hand we can say when male and female are born same thallus is called
होमोथैलिक स्पीसीज, ठीक है, अथवा मोनोसियस स्पीसीज। एक बार और सुनिए डिफिनेशन, जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन किसी एक ही थैलस से इमर्ज होंगे उन्हें क्या कहेंगे, होमोथैलिक स्पीसीज अथवा मोनोसियस स्पीसीज। जबकि कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जो मेल सेक्स ऑर्गन किसी दूसरे थैलस पे ग्रो करेंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन किसी दूसरे थैलस पे ग्रो करेंगे, ऐसे को क्या कहेंगे हम, हेट्रोथैलिक। क्या कहेंगे, हेट्रोथैलिक कहेंगे भाई, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड ग्लोब्यूल। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहेंगे, ग्लोब्यूल, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहेंगे, नोक्यूल। दिस इज ग्लोब्यूल एंड दिस इज नोक्यूल, ठीक है। तो यह मेल स्ट्रक्चर है, यह फीमेल स्ट्रक्चर है। बोथ सेक्स ऑर्गन आर बोर्न एट वन पॉइंट ऑन द नोड ऑफ शॉर्ट लेटरल विच बियर स्टिप्यूल्स। मतलब जो शॉर्ट लेटरल मतलब कि जो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जहां पे होता है, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, यहां पर मैं लिख रहा हूं ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। जो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होता है वहीं पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का, या यूं कहें कि जो सेक्स ऑर्गन का जो ओरिजिनेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है या पाया जाता है, वो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ पे पाया जाता है। और एक ही पॉइंट पे पाया जाएगा जहां पर मेल ग्रो करेगा। अगर होमोथैलिक स्पीसीज है भाई, तब मैं बता रहा हूं, अगर जहां पे मेल ग्रो करेगा वहीं पे फीमेल ग्रो करेगा, ठीक है। उसके साथ साथ में एक और स्ट्रक्चर होना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड स्टिप्यूल, ठीक है। देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जीनस कैरा इज द पोजीशन ऑफ न्यूक्यूल एट द नोड एबव द ग्लोब्यूल। मतलब कह रहा है कि यह कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ग्लोब्यूल के ऊपर ही न्यूक्यूल का ओरिजिनेशन होगा, ग्लोब्यूल के ऊपर ही न्यूक्यूल का ओरिजिनेशन होगा। ऐसी किसी भी स्पीसीज, ऐसी किसी भी होमोथैलिक स्पीसीज में नहीं आज तक देखा गया है कि न्यूक्यूल क्या हो वो नीचे पाया जाता हो और ग्लोब्यूल क्या हो ऊपर पाया जाता हो। तो ऐसा कोई स्पीसीज नहीं देखा गया। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका मान लिया गया कि ग्लोब्यूल हमेशा नीचे रहेगा और न्यूक्यूल हमेशा ऊपर रहेगा। दैट्स क्लियर, यहां तक तो बातें समझ में आई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने अभी एक मेल सेक्स ऑर्गन का एक हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। यह इसका टीएस है भाई, जो दिख रहा है आपको सामने, ये टीएस है। इसका स्ट्रक्चर कैसे रहा होगा तो देख लिए, कुछ स्ट्रक्चर इसका इस तरह से है, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से है इसका। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है। जो ये सेल्स दिख रहा है ना, जो आपको ये सेल्स दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये जो सेल्स दिख रहे हैं ये 4 नहीं होते हैं, ये सेल्स भैया कितने होते हैं, 8 होते हैं। 4 आपको सामने दिख रहा है, चूंकि ये 2D स्ट्रक्चर है, ये 2D स्ट्रक्चर है, इसलिए आपको 4 सामने दिख रहा है। 4 इसके 4 क्या है, वो पीछे हुए हैं, पीछे हैं। मतलब ये स्ट्रक्चर समझ लीजिए एक फुटबॉल गेंद की तरह ही स्ट्रक्चर हुआ है। ग्लोब जैसा होता है ना, ग्लोब से ग्लोब्यूल हुआ है और कुछ नहीं, ग्लोब से ग्लोब्यूल हुआ है, ठीक है। अब जरा देखिए, ये आपका क्या है, यहां पे जो स्ट्रक्चर आपने आप देख रखा, यह सब देख रखा है, वो क्या है, इंटरनोड है भाई। क्या है, इंटरनोड है, यह इंटरनोड है। इंटरनोड से क्या हुआ है, एक तरफ ये मेल सेक्स ऑर्गन का ओरिजिनेशन हुआ है। देखिए ये मेल सेक्स, दैट इज ग्लोब्यूल, ये ग्लोब्यूल है। और यहीं से ऊपर देखिए
फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब इसको पूरा नहीं दिखाया जा रहा है, यह है नोक्यूल। क्लियर? तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम लोग ग्लोब्यूल की बात कर रहे हैं। तो ग्लोब्यूल के जो ऊपरी जो सेल्स होती है, कवरिंग होती है, उनको क्या कहते हैं, सील्ड सेल कहते हैं। सील्ड मीन्स क्या होता है, कवर करना ना, सील्ड करना, सुरक्षा करना, कवर करना, तो ये सील्ड सेल होती है। ठीक है, जहां से नोड से अटैच रहता है, नोड से अटैच करता है, एक ग्लोब्यूल को बांधे रखता है, उसको क्या कहते हैं, पेडी सेल कहते हैं। ठीक है, जो बांधे रहता है वो पेडी सेल है। ये आपका सील्ड सेल हो गया। अब देखिए यह मैनुब्रियम। मैनुब्रियम क्या है कि जो कुछ सेल्स क्या करती हैं, सील्ड सेल से अटैच होती हैं, सील्ड सेल से अटैच रहती हैं, और ये अटैच होती हैं कैपिटुलम से। मतलब कि जो पेडी सेल होता है वो क्या बीच में आकर के डिवाइड हो जाता है और बनाता है क्या, कैपिटुलम। कैपिटुलम से क्या होता है, मैनुब्रियम अटैच होता है। आप देखिए यहाँ पे अटैचमेंट है मैनुब्रियम का, यहाँ पे मैनुब्रियम अटैचमेंट है, यहाँ मैनुब्रियम अटैचमेंट है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5। अभी नहीं, अभी और इसमें स्ट्रक्चर दिखेगा, 8 दिखेगा पीछे सब कुछ। ठीक है, अभी तो यह टीएस है। ठीक, तो ये मैनुब्रियम, मैनुब्रियम के बाद कैपिटुलम, या अगर अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो पहले कैपिटुलम, मैनुब्रियम, फिर क्या आएगा, सील्ड सेल आएगा। क्लियर? मैनुब्रियम भी दो तरह के होते हैं, कैपिटुलम दो तरह के होते हैं, प्राइमरी कैपिटुलम और सेकेंडरी कैपिटुलम। तो प्राइमरी कैपिटुलम, ये प्राइमरी कैपिटुलम, आपका प्राइमरी कैपिटुलम से क्या नहीं इमर्ज होगा, सेकेंडरी कैपिटुलम। और सेकेंडरी कैपिटुलम से क्या बनेगा, एंथ्रेडियल फिलामेंट बनेगा, एंथ्रेडियल फिलामेंट। और ये एंथ्रेडियल फिलामेंट क्या करेगा, एंथ्रेजॉइड्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है A globule is a small spherical and conspicuous red या yellow structure attached to the node by a long stalk cell। मतलब ग्लोब्यूल कैसा होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, कंस्ट्रिक्टेड धंसा होता है, और रेड या अथवा येलो कलर का होता है, जो क्या लॉन्ग स्टॉक यानी कि जो नोड से क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, आउटर मोस्ट वॉल ग्लोब्यूल इज ornamented composed of 8 large curve and plate like cells called sealed cell। sealed cell की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ornamentation of the sealed cell is due to the folding in the wall। मतलब जो sealed cell का जो ornamentation हुआ है, जो sealed cell का ornamentation हुआ है, देखिए यह जो ornamentation यह जो हुआ है वो क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें जो सेल वाल है वो क्या हो गया, फोल्डिंग, कई बार फोल्ड हुआ है, इसलिए हुआ है। ईच सील्ड सेल इज अटैच टू लॉन्ग हैंडल अथवा रॉड शेप सेल, रॉड शेप, दैट इज कॉल्ड मैनुब्रियम। ईच सील्ड सेल, प्रत्येक सील्ड क्या करता है, बनाता है एक लॉन्ग सेल, लॉन्ग और रॉड शेप का स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं, मैनुब्रियम। ठीक है, at the tip of each manubrium are 2 groups of 6 cells each। the group direct contact with the manubrium is primary capitulum while the next is secondary capitulum। मतलब manubrium क्या बनाता है, manubrium अटैच होता किससे, प्राइमरी कैपिटुलम से, और प्राइमरी कैपिटुलम अटैच होता किससे, सेकेंडरी कैपिटुलम से। ठीक है, each secondary capitulum bear 2 to 4 long and unbranched antheridial filament। जो सेकेंडरी कैपिटुलम होता है वो क्या करता है, 2 से 4, देखिए सेकेंडरी कैपिटुलम से यहां बनेगा 2 से 4 क्या करते हैं, एंथ्रेडियल फिलामेंट का ओरिजिनेशन होता है। ठीक है, ईच एंथ्रेडियल फिलामेंट, प्रत्येक एंथ्रेडियल फिलामेंट से 100 से लेकर के 250 तक, मतलब 230 और 250 तक क्या होते हैं, स्मॉल सेल्स बनाते हैं, और ये बने होते हैं, और यही स्मॉल सेल्स क्या कन्वर्ट होते हैं, एंथेरेजॉइड में। ठीक है, ईच सेल ऑफ द सेल इज एंथ्रेडियम एंड प्रोड्यूस सिंगल बाइफ्लैजिलेट मेल गैमेट। सिंगल ईच
ईच ऑफ दिस सेल, मतलब जो एंथ्रेडियल फिलामेंट का प्रत्येक जो सेल होगा वो प्रत्येक सेल किसमें कन्वर्ट होगा, एंथ्रेजोइड में। एंथ्रेजोइड क्या होता है भैया, तो मेल गैमीट होता है। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो मेरा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर भी कीजिए। आइए आगे देखते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, नोक्यूल। क्या कहेंगे, नोक्यूल। क्या कहेंगे, नोक्यूल। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज कॉल्ड नोक्यूल। ठीक, अब ये नोक्यूल क्या होता है, जैसे समझ लीजिए कि 5 रस्सी को आप पकड़िए, अब 5 रस्सी को क्या कीजिए, ऊपर से ट्विस्ट कर दीजिए। ऐसे 5 रस्सी हो और आपस में ऐसे ट्विस्ट हो जाए, एक ही में ट्विस्ट हो जाए तो कैसे बनेगा, जैसे लगेगा ना कि रस्सी ऐंठा गया है, मिलाया गया है। और 5 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 5 ये ट्यूब सेल होते हैं, 5 ट्यूब सेल होते हैं जो एक ही में क्या हो जाते हैं, लपेट जाते हैं। ठीक है, लपेट जाते हैं। अच्छा, अब उस रस्सी को अगर जिसमें 5 रस्सी एक ही साथ बांध दीजिए और ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा 2 इंच छोड़ करके नीचे आप तार से बांध दिए मजबूती से, तो ऊपर का हिस्सा क्या होगा रस्सी का, ऐसे तो मतलब खुल जाएगा, तो लगेगा वो एक फूल की तरह स्ट्रक्चर है। तो वैसे इसमें भी क्या होता है कि 5 सेल बंधे होते हैं और ये पांचों सेल क्या करते हैं, ऊपर जाकर के खुल जाते हैं। उसी खुले हुए हिस्सों को क्या कहते हैं, कोरोना। क्या कहते हैं, कोरोना। ठीक है, और ये कितने सेल होते हैं, तो ट्यूब सेल कितने संख्या में होती है, तो 5 होते हैं संख्या में ट्यूब सेल। अच्छा, इसमें एक क्या होता है, ओवम होता है। ये क्या है, ओवम है। न्यूक्लियस कितने होंगे, एक न्यूक्लियस होंगे इसमें, और एक इसमें क्या होगा, ओवम होगा, और नीचे क्या होगा, पेडी सेल होगा। ठीक है, देख लीजिए क्या होता है। न्यूक्यूल इज अ ओवल इन शेप एंड सिचुएटेड एबव द ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल के ऊपर पाया जाता है और अंडाकार होता है। It is enveloped by spirally coiling clockwise cells tube, मतलब सेल्स ट्यूब क्या होते हैं, स्पायरली कॉइल्ड होते हैं, बधे होते हैं। और कैसे होते हैं, क्लॉकवाइज बधे होते हैं। ठीक है, एट द एपेक्स ऑफ द न्यूक्यूल इज अ कोरोना, ऊपर के जो एपेक्स होते हैं, ट्यूब सेल के जो एपेक्स होते हैं उनके क्या कहते हैं, कोरोना। और संख्या में कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं संख्या में, 5 होते हैं। ठीक है, ओस्फीयर इज अ सिंगल सेल वेयर न्यूक्लियस लाई सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। जो ओस्फोर होगा, जो यह होगा ओवम जो होगा यहाँ पे, वो क्या होगा, वो सिंगल होगा। और इस सिंगल, इसी में एक ही न्यूक्लियस, सिंगल है तो एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा। इट इज रिच इन फूड रिजर्व विच आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और ऑयल, मतलब इसमें क्या पाए जाते हैं, ये स्टोर भी कर सकते हैं, स्टार्च और ऑयल को स्टोर करते हैं। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन न्यूक्यूल गेट मॉडिफाई इनटू ए जाइगोट और ओस्पोर। देखिए, जो यहां न्यूक्यूल जो होता है वो जब फर्टाइल होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, वो स्पोर का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, वो स्पोर का फॉर्मेशन होगा। द कोरोनल सेल्स आर द टॉप ऑफ द स्पोर अपीयर सेपरेटेड, मतलब जब फर्टिलाइजेशन करना होगा तो ये टॉप पे जो कोरोना का जो सेल्स पाए जाते हैं, जो ट्यूब सेल्स होते हैं, वो सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब बीच में क्या हो जाएगा, एक छोटी सी आपकी मतलब होल होगा, उससे रहते क्या होगा, एंथ्रेजोइड क्या करेगा, उस मतलब वो स्पोर से आकर के फ्यूज करेगा। ठीक है, इनके ऊपर मतलब इस न्यूक्यूल के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का भी एक परत पाया जाता है। क्योंकि देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का जो परत पाया जाता है केवल सेक्स ऑर्गन के ऊपर नहीं पाया जाता है, वो पूरे प्लांट, होल प्लांट बॉडी पे पाया जाता है। ठीक है, यह जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो परत होता है, इसीलिए बॉडी कैसी होती है, इनको बॉडी क्या होती है, रफ बॉडी होती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोग इस पूरे वीडियो को आप अच्छे से एंजॉय किए होंगे, समझ गए होंगे हर चीजों को। ठीक है, तो यह रहा आपका कैरा का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम कैरा के सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे।
ठीक है, तब तक के लिए अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। कमेंट से क्या मिलता है ना, हम लोग को ताकत मिलेगा, तो उसमें जो आप लोग सुधार बताओगे, जो कमियां बताओगे, उससे हम लोग कमियों को दूर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।